भगवती गुरु हिमगिरि सुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाये हृदय प्रदेश। श्री नर्मदा के परम भक्तों, समस्त परिक्रमावासियों तथा भगवती नर्मदा के चरणों में अनुराग रखने वाले सज्जनों, हमने विगत 2 दिनों से 25 तारीख से श्री नर्मदा पुराण की कथा प्रारंभ की है। रोज़ आपको 5-10 मिनट भगवती की कथा सुनाते हुए और घाटों की महिमा बताएंगे आपको। तो आज तीसरा दिवस है। कल हमने आपको मत्स्य कल्प की कथा सुनाई। उसमें बताया कि किस प्रकार से मार्कंडेय जी पर भगवती नर्मदा की कृपा हुई और प्रलय काल में जब नर्मदा जी ने उनको दर्शन दिए, और वो भी कन्या के रूप में। सबसे पहले कन्या के रूप में भगवती ने दर्शन दिए। आज आप देखेंगे ये कूर्म कल्प है। ये 7 कल्प होते हैं। 7 कल्पों में अपना इसमें वर्तमान में 12 कल्प चल रहा है, तो 12 कल्प की कथा भी आएगी। आज हम आपको सुना रहे हैं कूर्म कल्प की कथा। बोले मार्कंडेय ऋषि लिए ही ये उल्लास, नृपति युधिष्ठिर सुनो जी कूर्म कल्प इतिहास। कूर्म का इतिहास सुना रहे हैं मार्कंडेय जी। आश्रम में बैठे हुए हैं, सामने युधिष्ठिर जी विराजमान हैं और मार्कंडेय जी नर्मदा पुराण सुना रहे हैं। क्या कहते हैं सुनिए। विविध कल्प की विविध कहानी, ऋषि मुनि संत पुराण बखानी। और हे राजन, मुनिराज कहते हैं, हे राजन, अलग अलग कल्पों में भगवती की अलग अलग कथाएं हैं। था जल मग्न चराचर सारा, फैला 14 था अंधियारा। क्या होता है जब प्रलय काल होता है तो चारों तरफ एक तो अंधकार हो जाता है और केवल जो जल राशि समुद्र को डुबा देती। जल राशि समुद्र जो है सारी पृथ्वी को डुबा देता है। तो इस प्रकार समुद्र में क्या होता है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई देता है। कई वर्ष बिखरे बिचरे चतुरानन, चारों ओर घोर जल पावन। और यहाँ बता रहे हैं मार्कंडेय जी कहते हैं कि देखो प्रलय काल था, अंधकार छाया हुआ था, चारों तरफ जल ही जल था। चतुरानन यानी ब्रह्मा जी घूम रहे थे चारों तरफ इधर उधर। वहाँ दिखे शिव कच्छप रूपा, थे यति निद्रा मग्न अनूपा। और ब्रह्मा जी ने क्या देखा उस प्रलय में कि एक बहुत बड़ा कच्छप जो है, कच्छ जो है बहुत बड़ा निद्रा मग्न है, सो रहा है। और परम शक्ति शिव जी की चीनी, कह कर जोर विनय बहु कीनी। और ब्रह्मा जी समझ गए, अरे यहाँ तो केवल कच्छप के रूप में भगवान शिव ही हो सकते हैं और कोई दूसरा नहीं हो सकता। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। नाना प्रकार से ब्रह्मा जी वो कच्छप रूप भगवान शिव की प्रार्थना कर रहे हैं। ये भैया कौन से कल्प की कथा है? ये कूर्म कल्प की कथा सुना रहे हैं हम आपको। तो यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी इस समय कच्छप भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जाग जाइए जगदाधारा, कीजिए नाथ सृष्टि विस्तारा। ब्रह्मा जी जो है प्रणाम करके कह रहे हैं, हे जगत के आधार, हे शिव जी, हे कच्छप भगवान, आप जागृत हो जाइए, संसार की रचना कीजिए। खड़े हुए शिव बदन पसारा, बाहर की सकल संसारा। और तब भगवान शिव जो है खड़े हो गए। सरित सिंधु सुर मुनि गंधर्वा, वंड पिंड जल चेतन सर्वा। सरिताएं, सिंधु, सुर, मुनि, गंधर्व, वंड पिंड जल चेतन सबके सब दूर हो रहा था। अब ये सबके सब दिखाई देने लगे और धीरे धीरे जल प्लावन दूर हो रहा। प्लावन यानी प्रलय, तो धीरे धीरे हो रहा है। सरी में हुआ नर्मदा दर्शन, और उस नदी में, एक नदी में नर्मदा जी का दर्शन होता है। पुलकित हृदय हुआ मैं भारी, स्तुति की जय मगर सवारी। मार्कंडेय जी क्या था उस समय? हमारे भैया मार्कंडेय जी तो अमर हैं, हर प्रलय में रहते हैं वो। उस कल्प में भी थे वो। उस कल्प में उनको कन्या के रूप में दिखाई दी नर्मदा, और इसमें रूप में भी नर्मदा जी ने दर्शन दिया। तो बड़े पुलकित हो गए, प्रसन्न हो गए, हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहे हैं। कूर्म कल्प की यह कथा कहें सुने दे ध्यान, पाप ताप सब दूर हो कृपा करें भगवान। कूर्म कल्प की कथा है। इस कल्प में भगवान ने कच्छप के रूप में अवतार लिया था और
ब्रह्मा जी ने स्तुति की। वहीं पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवती नर्मदा यहाँ भी कन्या के रूप में दिखाई दी, दर्शन दिया उन्होंने। इस प्रकार से सरी में यानी पर नदी के रूप में वहाँ पर उनको दिखाई दी। इस प्रकार से भैया आज हमने आपको ये कूर्मकल्प की कथा सुनाई, और इसी प्रकार से रोज आपको एक नई नई कथा सुनाते रहेंगे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। हर नर्मदे मैया जय, नर्मदे मैया हर, नर्मदे हर हर महादेव शंभो।